हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी स्कोर पॉइंट पे। यह चैनल यूपी ट्रिपल एस सी के रिकॉर्डिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सबके लिए टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 25 सबसे बेहतरीन संविधान के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत का संविधान तैयार कब हुआ बनकर, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1949 को, 9 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। जनता के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन। इसका राइट आंसर होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है। आपके ऑप्शन है कि अनुच्छेद 352, 356 या 360 या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कि तीनों अनुच्छेदों के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। 7वां क्वेश्चन है निर्देशात्मक सिद्धांत किस भाग में है। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 6 में। इसका राइट आंसर होगा कि निर्देशात्मक सिद्धांत भाग 4 में भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 22 में, 25 में, 20 में, 18 में। इसका राइट आंसर होगा कि भारत के संविधान को 25, ये गलत होगा, 22 भागों में बांटा गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब लागू किया गया था। 1950 में, 1976 में, 1985 में या 2000 में। तो इसका राइट आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य को 1976 में लागू किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के द्वारा। 10वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर होगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे।
11वां क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है, मिश्रित है या कुछ भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत का संविधान जो है वो है मिश्रित है, ना तो अधिक कठोर है ना अधिक लचीला है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? इसका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या राष्ट्रपति। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसे दोनों सदनों के सदस्य चुनते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? हर 3 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, हर 6 वर्ष में, हर 10 वर्ष में? तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो हमेशा हर 5 वर्ष में होता है। 15वां क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? इसका राइट आंसर होगा संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा होता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका या राज्य सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि न्यायपालिका करता है। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? इसका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 जो है वो बोलने का अधिकार देता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? 395, 450, 300, 370? इसका राइट आंसर होगा संविधान जब बना था तो उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। संविधान का प्रस्तावना किस प्रकार है? न्यायिक रूप से बाध्यकारी, केवल मार्गदर्शक, कानूनी नहीं, संशोधित नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो केवल मार्गदर्शक है। 20वां क्वेश्चन है संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपाल से संबंधित है? चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं? इसका राइट आंसर होगा संविधान का जो 5वीं अनुसूची है वो राज्यपाल से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में, भाग 8 में, भाग 6 में या भाग 10 में? इसका राइट आंसर होगा पंचायतों का जो उल्लेख है भाग 9 में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे जो बाद में जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता या डी, ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 23वां क्वेश्चन है कि भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य किस संशोधन द्वारा कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। 24वां क्वेश्चन है कि विधि का शासन का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या रूस से? तो इसका राइट आंसर होगा विधि का शासन जो होता है रूल ऑफ लॉ यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। 25वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आगामी सभी यूपी प्लस सी
एग्ज़ाम्स की तैयारी इसी से चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।